सत्संग की प्राप्ति होने वाली नहीं है। और साधु संतों के जो सत्संग को हम मन को एकाग्र करके सत्संग को श्रवण करते हैं, तो कहा सत्संग सुनने से हमारा जीवन, हमारा दुखमय जीवन बदल जाता है। और सत्संग सुनने से, साधु संतों के विचारों को सुनने से ना जाने हमारे कौन से ऐसे दुखमय जीवन है जो बदल जाए। और इसलिए सत्संग को मन को एकाग्र करके श्रवण करना चाहिए। और इसी सत्संग को श्रवण करने से मानव के जीवन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति होती है। सत्संग के माध्यम से हम अपने जीवन के अंदर ज्ञान की प्राप्ति करते हैं। और पहली सीढ़ी है, कहते अगर हमें अपने घर की छत के ऊपर जाना है तो हमें सीढ़ी का सहारा लेना पड़ेगा। सीढ़ी के माध्यम से ही हम अपने घर की छत के ऊपर पहुंच सकते हैं। इसी तरह अगर हम अपने जीवन के अंदर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं, अपने मंजिल की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कहाँ हमें भी सत्संग के माध्यम से, सत्संग एक सीढ़ी की भांति है, सत्संग के माध्यम से ही हम अपने मंजिल की प्राप्ति, अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाएंगे। तो हमें सत्संग को ध्यान से सुनना चाहिए। सत्संग सुनने से हमारे जीवन के अंदर, सत्संग सुनने से हमारा जीवन बदल जाता है। इसी सत्संग से कहते हैं जो दुष्ट से दुष्ट व्यक्ति संसार के अंदर हुए, सत्संग सुनने से उनका भी हृदय परिवर्तन हो गया, उनका जीवन बदल गया। और इसलिए कहते हैं बड़े भाग्य पाइए सत्संगा, बिना ही प्रयास होत भवभंगा, कि बड़े भाग्य से सत्संग की प्राप्ति होती है। बिना प्रयास के सत्संग की प्राप्ति मानव अपने जीवन के अंदर नहीं कर पाता है। हमें प्रयास करना होता है। जैसे कहते हैं कि अगर हमें प्यास लगी है और गिलास में पानी रखा है, अगर जब तक हम अपने उस गिलास के पानी को उठा करके नहीं पिएंगे, तब तक हमारी प्यास नहीं बुझेगी। इसी तरह अगर हम सत्संग की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो कहते एक एक कदम चल करके हम साधु संतों के सानिध्य में आए हैं सत्संग सुनने के लिए, प्रयास करके चल करके हम आए हैं। अगर हमारा मन संसार में लगा रहेगा, संसार में हमारा मन भागेगा, तो हम सत्संग की प्राप्ति नहीं कर पाएंगे। इसलिए सत्संग सुनने के लिए हमें मन को एकाग्र करके सत्संग में हमें मन को लगाना होगा, तभी हम अपने जीवन के अंदर सत्संग की प्राप्ति कर पाएंगे। देखो एक बार एक सेठ जी थे और सेठ जी सत्संग सुनने के लिए जाते हैं। साधु संतों का सत्संग कहीं पर हो रहा था और सेठ जी सत्संग सुनने के लिए गए। और सेठ जी अपने जीवन के अंदर 3 शब्दों को उन्होंने अपने जीवन के अंदर धारण किया। साधु संत सत्संग सुना रहे थे कि आइए बैठिए और जाइए। साधु संतों ने सत्संग तो बहुत कुछ सुनाए होंगे, लेकिन उनके जीवन में उन्होंने अपने अंदर 3 बातों को याद रखी कि आइए बैठिए और जाइए। जैसे ही सत्संग सुन करके सेठ जी अपने घर जाते हैं और रात के वक्त जब वह खाना खा करके जब रात में सो जाते हैं, तो सेठ जी जैसे ही सोते हैं तो सेठ जी के घर पर एक चोर चोरी करने के लिए आता है। और रात दिन वह सेठ जी के मन में वही बातें गूंजती रहती है।